बिल्कुल। हाँ जी। तो सबको मेरा सादर प्रणाम। आज सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आज हम थोड़ा सा योग के इतिहास के बारे में जान रहे हैं। योग का योग शब्द जो है ये संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना, एकजुट होना या शामिल होना। योग का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में मिलता है और वेद सबसे प्राचीन साहित्य माने जाते हैं। पुरातत्व वेत्ताओं के अनुसार योग उत्पत्ति 500 ईसा पूर्व हुई थी। हालांकि इसका वर्णन थोड़ा सा जो है, इसका जिक्र जो है वो 10,000 साल पहले के योग में भी किया गया है, जिसमें कि हम ये कहें उसे ऋग्वेद कहा गया, जिसमें कि दिया गया है। ये वो समय था जो कि का समय था। आप सब जानते होंगे सतयुग के बारे में। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और उसके बाद अब है कलयुग। तो आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहला था वैदिक काल, 300 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व का समय। वैदिक काल में एकाग्रता का विकास करने के लिए और सांसारिक कठिनाइयों को पार करने के लिए योगाभ्यास किया जाता। इस काल में यज्ञ और योग, जिसको आज की डेट में यज्ञ कहते हैं, यज्ञ और योग बहुत महत्व था। ब्रह्मचर्य आश्रमों में वेदों की शिक्षा के साथ साथ शास्त्र और योग की शिक्षा भी दी जाती। वैदिक काल के दौरान सूर्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया और हो सकता है इस प्रभाव की वजह से आगे चलकर सूर्य नमस्कार की प्रथा का आविष्कार किया गया। प्राणायाम दैनिक संस्कार का हिस्सा था तथा यह समर्पण के लिए किया जाता। फिर आया शास्त्रीय काल, 200 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। इस काल में योग एक स्पष्ट और समग्र रूप में सामने आया। हालांकि पूर्व वैदिक काल में योग किया जाता था, परंतु महर्षि संत पतंजलि ने अपने योग सूत्रों के माध्यम से उस समय विद्यमान योग की प्रथाओं, इसके आशय एवं इससे संबंधित ज्ञान को व्यवस्थित एवं कूटबद्ध किया। उन्होंने सार रूप योग के 195 सूत्र संकलित किए। पतंजलि सूत्र का योग राजयोग है। इसके 8 अंग हैं, जैसा कि सर ने कल भी बताया था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यद्यपि पतंजलि योग में शारीरिक मुद्राओं एवं श्वसन को भी स्थान दिया गया है, लेकिन ध्यान और समाधि को अधिक महत्व दिया गया। योग सूत्र में किसी भी आसन या प्राणायाम का नाम नहीं। इसके बाद आया मध्य युग। पतंजलि के बाद अनेक ऋषियों एवं योगाचार्यों ने अच्छी तरह प्रलेखित अपनी प्रथाओं तथा साहित्य के माध्यम से योग के परिरक्षण एवं विकास में काफी योगदान दिया। इस काल में पतंजलि योग की अनुयायियों ने आसन, शरीर और मन की सफाई, क्रियाएं और प्राणायाम करने के को अधिक से अधिक महत्व देकर योग को एक नया दृष्टिकोण दिया। यह रूप हठ योग कहलाता है। इस युग में योग की छोटी छोटी पद्धतियां शुरू हो गई। फिर इसके बाद आया आधुनिक काल, जिसको हम आज का काल कहते हैं। इस अवधि में योग श्वसन एवं मुद्रा संबंधी अभ्यास न होकर एक जीवन शैली बन गया। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने ऐतिहासिक भाषण में योग का उल्लेख कर सारे विश्व को योग से परिचित करवाया। महर्षि महेश योगी, परमहंस योगी, रमन महर्षि जैसे कई योगियों ने पश्चिमी दुनिया को प्रभावित किया और धीरे धीरे योग एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया आधारित धार्मिक सिद्धांत के रूप में दुनिया भर में स्वीकार किया गया। और हाल ही में 11 दिसंबर सन 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था,
जिसे 193 देशों में से 175 देशों ने बिना किसी मतदान के स्वीकार किया। यूनाइटेड नेशंस ने योग की महत्ता को स्वीकारते हुए माना कि योग मानव स्वास्थ्य व कल्याण की दिशा में एक संपूर्ण नजरिया है। आमतौर पर योग को स्वास्थ्य एवं फिटनेस की थेरेपी या व्यायाम की पद्धति के रूप में समझा जाता है, परंतु योग का लक्ष्य अधिक दूरगामी है। योग ब्रह्मांड से स्वयं का सामंजस्य स्थापित करने के बारे में है। आजकल योग की शिक्षा अनेक मशहूर योग संस्थानों में, योग विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में दी जा रही है और इसके साथ साथ अस्पतालों, औषधालयों, चिकित्सालयों में भी इसके अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही आइए थोड़ा सा जानें कि योग का उद्देश्य क्या है। आज के समय में हम किस उद्देश्य से योग को करते हैं। इसमें सबसे पहला है शारीरिक और मानसिक कल्याण। ये एक ऐसा सबसे बड़ा मूल मंत्र है जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ रहे हैं। इसमें हम अपने शारीरिक और मानसिक दोनों कल्याण की ओर जाते हैं। हमारे आजकल के समय में डिप्रेशन जैसी बीमारियां, एंजाइटी जैसी बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से अधिक लोग जो है इस ओर जुड़ रहे हैं। दूसरा है तनाव की कमी और माइंडफुलनेस, दिमागीपन जिसको कहते हैं। तनाव बहुत ज्यादा होता जा रहा है क्योंकि हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो रही हैं। पहले हम केवल अपनी जरूरतों को पूरा करते थे, लेकिन आज के समय में हमारी इच्छाएं ज्यादा हो गई हैं और जब वह पूर्ण नहीं होती हैं तो उससे हमारे को बहुत ज्यादा तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। तीसरा इसका लक्ष्य है फिटनेस और वेट लॉस। ये इसके बारे में सब जानते हैं और मेरे ख्याल से इसी वजह से 90% लोग इसीलिए जुड़े हुए हैं योग से, क्योंकि वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं और उसके साथ साथ में हमारा जो आज का खान पान है वो हमें मजबूर कर रहा है कि हम अपने वजन को कम करें। हमारा वजन बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि हमारा खान पान खराब होता जा रहा है। अगला लक्ष्य है कल्चरल एप्रिसिएशन एंड कनेक्शन, सांस्कृतिक प्रशंसा एवं संबंध। हम लोगों को आध्यात्म की तरफ लेकर के जा रहे हैं। योग से हम पूरे विश्व को अपने साथ जोड़ रहे हैं और जोड़ करके समस्त मानव कल्याण की तरफ हम सबको लेकर के जा रहे हैं। आखिरी जो मैं कहूंगी इसमें वो है एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, अभिगम्यता और समेष्विता। हम ये नहीं देख रहे आज के सबसे ज्यादा लोगों के जुड़ने का कारण क्या है। उसका मेन कारण ये है कि हम ये नहीं देखते कि कौन कैसा है देखने में। कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी की उम्र क्या है, कौन कैसे करना चाहता है। सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सब हमारे साथ जुड़े, योग के साथ जुड़े और एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ चले। तो मैं ये थोड़ा सा आज हिस्ट्री बता पाई हूँ इसके बारे में। बाकी सर कुछ और ऐड कर सकते हैं तो प्लीज करें। धन्यवाद। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय योग संस्थान आप इसमें एक बहुत बड़ा रोल निकाल रहा है।